ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पूरे भारतवर्ष के अलावा विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है सतपुड़ा का जंगल। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा के जंगलों में अति रमणीक वादियों में जहां एक से एक स्थान देखने लायक हैं, तो वहीं दूसरी ओर अति प्राचीन धार्मिक महत्व भी इन वादियों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा की वादियों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सतपुड़ा में वैसे भी पंचमढ़ी, मड़ई, तवा, चूरना एवं अन्य पर्यटन स्थल पहले से ही मौजूद हैं, जहां पर पूरे भारतवर्ष के अलावा विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है सतपुड़ा का जंगल। जिले का पर्यटन विभाग जिला प्रशासन के माध्यम से और भी नए पर्यटन तलाशने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको हमारे द्वारा खोज की गई एक नए स्थान की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पर्यटन स्थल तवा बांध के साथ ही एडवेंचर के लिए वाटर स्पोर्ट भी है। नए पर्यटन में हाल ही में एक स्थल देखने को मिला जो नर्मदापुरम जिले मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर और इटारसी से 32 किलोमीटर दूर छिपी खापा और तवा नगर के बीच सतपुड़ा के घने जंगल के पहाड़ पर चौरासी बाबा का एक सिद्ध स्थान है। चौरासी बाबा के स्थान तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरते हुए 417 सीढ़ियों को चढ़कर पहुंचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है और जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो त्रिशूल नारियल चढ़ाते हैं। ये स्थान बड़ा ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। यहाँ प्राचीन समय से 84 ग्राम के ग्रामीण इस स्थान में देवता का पूजन पाठ किया करते थे। इस स्थान को चौरासी बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी 84 ग्राम के ग्रामवासी के घरों में खुशियां आती हैं। यह मनोकामना पूर्ण होती है तो उसको चौरासी बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। उस उपलक्ष्य में त्रिशूल और ध्वज यहाँ पर चढ़ाते हैं। ये परंपरा काफी सालों पुरानी है। इस स्थान पर चौरासी बाबा, काली जी, शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ चढ़ क्या है, कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थल की खासियत है? मेरा जन्म यहीं तवा नगर का है। बसारत खान मेरा नाम है। बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ। प्रतिवर्ष चौरासी बाबा पे शिवरात्रि के टाइम में एक विशाल मेला यहाँ पे लगता है। भजन प्रतियोगिता और दूसरे भी अन्य सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम यहाँ होते हैं। और ऐसी मानता है कि चौरासी बाबा के आसपास जो 84 गांव हैं, उन गांव के ग्रामीणों की यहाँ पे पुराने टाइम से आस्था रही है और वो लोग यहाँ पे अपनी मुरादें लेके आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती है तो त्रिशूल और ध्वज यहाँ पे चढ़ाते हैं। और कुछ लोग अपनी मन्नत के रूप में यहाँ पे जो है देसी मुर्गा भी चढ़ाते हैं चौरासी बाबा को। और इस स्थान पे चौरासी बाबा का मंदिर है और दुर्गा जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है और भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे बताया जाता है गुफा भी है, वो गुफा की क्या खासियत है, क्या इतिहास है उसका? जी, चौरासी बाबा के मंदिर के दाहिनी तरफ में एक गुफा है। उस गुफा में शेर रहता है, ऐसी मानता है। और शेर कुछ लोगों ने वहाँ देखा भी। और पुराने लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि वो अन्न क्षेत्र रहा है। जब जो है खाद्यान्न की समस्याएं ग्रामीणों को आई है अकाल के कारण या किसी और कारण, तो वो लोग यहाँ आते थे और अपनी आस्था के हिसाब से चौरासी बाबा की इस गुफा से अन्न लेके जाते थे। और जब उन पे अन्न आ जाता था तो वो आके यहाँ पे वापस भी करके जाते थे। कितने लोग आ जाते हैं लगभग साल भर में, अपन माने तो? साल भर में हम अगर वैसे देखें तो करीब 1 लाख लोगों के आसपास यहाँ आ जाते होंगे, क्योंकि 10 से 15 हज़ार लोगों के आसपास तो शिवरात्रि के दिन ही यहाँ पे लोग आते हैं। और शिवरात्रि के 1-2 दिन पहले से लोगों का आना चालू हो जाता है और शिवरात्रि के 1-2 दिन बाद तक लोग यहाँ पे आते रहते हैं। क्या सुविधाओं की कमी देखी गई या आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर एक बड़ा ये ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है और बहुत सारे लोगों की यहाँ आस्था है। और यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग आते हैं। अभी यहाँ पे जन सहयोग से ये सीढ़ियाँ निर्माण की गई है, जो करीब 417 सीढ़ी यहाँ पे बनाई गई। इन सीढ़ियों में रेलिंग होनी चाहिए सुविधा के हिसाब से। दूसरा, यहाँ पानी के लिए भी प्रयास किए गए थे। ऊपर पानी पाइप लाइनें भी बिछ गई थी, कुआं भी नीचे खोदा था, पर वो फिर व्यवस्था आगे चल नहीं पाई। तो पानी की व्यवस्था हो जाए। और जब यहाँ पे मेला लगता है तो भीड़ ज़्यादा रहती है, तो ऐसे स्थल पे चारों तरफ बाउंड्री हो जाए जिससे कि सुरक्षा रहे किसी प्रकार। आज तक तो चौरासी बाबा की कृपा ऐसी रही है कि इतने सालों में कभी किसी प्रकार की कोई यहाँ दुर्घटना नहीं हुई है। भविष्य में भी ना हो, उसके लिए सुरक्षा के हिसाब से ये सुविधा और बैठने की व्यवस्था। और नीचे वहाँ पे जहाँ मेला लगता है वहाँ पे ग्राउंड का थोड़ा समतलीकरण हो जाए और महिला और पुरुषों के हिसाब से लेट बाथ की सुविधा, पानी की सुविधा
और कुछ लोग यहाँ श्रद्धालु रहते भी हैं, रुकते भी, तो उनके हिसाब से शेड या 1-2 रूम बन जाए तो लोगों के पास सुविधा होगी, तो यहाँ आना जाना भी बढ़ेगा और पर्यटकों का भी रुझान बढ़ेगा। अभी जो रोड है, अभी अपन जब आए हैं तो आपने देखा वो रोड कच्चा है, उस पे रोड बन जाए और एक जगह नाला पड़ता है, उस पे पुलिया बन जाए तो फिर यहाँ पे जब आवागमन सुगम हो जाएगा तो पर्यटकों का भी निश्चित रूप से यहाँ पे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।